हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनवॉइस जनरेट करने के बाद भी बायर को हमारा इनवॉइस दिखता ही नहीं है। बहुत कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर। बहुत सारे वेंडर्स परेशान हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो 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 नो, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे वीडियोस में व्यूज़ तो बहुत आते हैं, बट सब्सक्रिप्शन वैसे बढ़ नहीं रहा। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आप सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जितने भी जेम के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, वो सारे अपडेट्स, सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलते ही मिलते हैं। अगर आप कोई कमेंट करते हैं किसी वीडियो पे और उसके अंदर आपकी क्वेरीज डालते हैं कि भाई ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन दो, तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना ही सकते हैं। और वो बनने के बाद आपको अपडेट ही नहीं मिलते। इसीलिए मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा वो प्लीज प्लीज लास्ट तक देखिए। क्यों? क्योंकि कोई भी वीडियो आप अगर स्किप करते हैं तो वहां पे बहुत सारा पॉइंट मिस हो जाता है और जो अगले पॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो फास्टली देखना है तो आप इस वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड बढ़ा के आप अच्छे से वो वीडियो देखिए, बट स्किप मत करिए। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट और सैंक्शन ऑर्डर का जो भी कॉपी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिसके अंदर आप जितने भी जेम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अभी तक जनरेट किए हुए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लॉगिन नहीं करना है। व्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आना है और यहाँ पे बोलना है जेम कॉन्ट्रैक्ट। रेलवेज के रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं तो आप यहाँ पे जोन वाइज रेलवेज के भी कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। फिलहाल मैं जेम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। हम आ गए हैं जेम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। यहाँ पे सर्च बाय द परचेस टाइप में आता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट बिड नंबर डाल सकते हैं या अगर आपके पास में कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाल सकते हैं। अगर आर ए नंबर है, रिवर्स ऑप्शन का नंबर है, तो ये भी यहाँ पे डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास में कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैटेगरी से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैटेगरी पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जैसे चेयर। तो जैसे ही मैं चेयर ये वर्ड डाल देता हूँ तो यहाँ पे चेयर के बहुत सारे टाइप ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ से कोई भी चेयर्स ले सकते हैं। जैसे मुझे क्लासरूम चेयर मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट मतलब एक डेट आ जाता है, यहाँ पे मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है April 1। जैसे ही मैं 1 अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डेट आ जाती है। ये 2-3 महीने का डेट का ये डिफरेंस ले लेता है। जैसे फिर से एक बार देखिए, जैसे अप्रैल की जगह पे मैंने कर दिया मार्च, 1 मार्च, ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 हो चुका है। तो ये 3 महीने का ही आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दिखाता है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको, 8MHXYT कैप्चा डाल दिया एंड सर्च कर दिया। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे लोडिंग ले लेगा। बूम। अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी ये डेट के बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट हुए हैं रिलेटेड ऑफ दिस कैटेगरी, वो सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जहाँ पे आपको मिनिस्ट्री कौन सा है ये दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है वो दिख रहा है, बायर डेजिग्नेशन क्या है, कब ये हुआ है, ये कैसे परचेस किया गया है। जैसे ये डायरेक्ट परचेस है। डायरेक्ट परचेस का आपको रूल पता है, 149(1) और 149(2), अप टू 5 लाख और 25,000 तक। तो ये डायरेक्ट परचेस है। कितने अमाउंट का हुआ है ये आ रहा है, क्या प्रोडक्ट था ये आ रहा है, ब्रांड कौन सा था ये आ रहा है, यहाँ पे कितना क्वांटिटी था ये आ रहा है और यहाँ पे अमाउंट भी आ रहा है। इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्लिक कर दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए 5XB77H, सबमिट। यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड हुआ आपको दिखाई देगा। आप ये ओपन करके आप ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक हमने देखा किसी एक प्रोडक्ट नेम से, मुझे अगर किसी एक ऑफिस का देखना है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च बाय द नेचर ऑफ बायर एंटिटीज़ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली एंटिटीज़ का नाम भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया, जैसे M टाइप कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के सारे नाम आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे एंटिटीज़ ओपन हो चुके हैं। बट यहाँ से ढूंढने के लिए बहुत देर लगेगी, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, नेचर ऑफ बाइंग एंटिटीज़ में चला जाता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली मिनिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मिनिस्ट्री मुझे चाहिए, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मिनिस्ट्री मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपको जो चाहिए वो उस मिनिस्ट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बोल दूँगा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं मुझे वो चाहिए। तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन खुल जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है वो ऑर्गेनाइजेशन आप चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लिया, जो मुझे डेट चाहिए वो सिलेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स का ले लेगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, सर्च कर दीजिए। तो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने कितने परचेस किए हैं, वो सारे के सारे बिड्स, सारे के सारे डायरेक्ट परचेस, वो सब आपके सामने 3 महीने का पीरियड आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आप कॉन्ट्रैक्ट जो जनरेट हुआ है उसकी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम जब भी निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने डाउनलोड करना है, कैप्चा डालना है आपको, सबमिट कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया है। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने जब जनरेट हो जाता है तो वही क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं कि आपके पास में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए अच्छे से, जिसके अंदर आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है। अगर इनवॉइस हम जनरेट करते हैं और बायर को नहीं दिख रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि बायर डिटेल्स क्या है। तो बायर डिटेल्स के अंदर आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, इसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे, इसके अंदर ईमेल आईडी रहेगा। आपको ये 3 चीज़ें आपको देखनी है बायर डिटेल्स के अंदर। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको फिर से कंजाइनी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो कंजाइनी डिटेल्स के आगे आपको फिर से ईमेल आईडी या नाम आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी क्या है, यहाँ पे amit.prha, और डेजिग्नेशन क्या है, कंजाइनी है। बट ये डेजिग्नेशन और ये डेजिग्नेशन मतलब ऑर्डर देने वाला बंदा अलग है, और कंजाइनी मतलब जो भी मटेरियल मिलेगा उस मटेरियल मिलने के बाद उसको ओके करने वाला ये अलग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पता होनी चाहिए कि भाई ऑर्डर देने वाला तो ये बंदा है, इसने मुझे ऑर्डर दिया है। अगर मैं इस ऑर्डर को, मतलब ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, इस नंबर के ऊपर अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हो तो वो इनवॉइस किसको दिखेगा, इस लॉगिन में इनवॉइस नहीं दिखेगा। आपको लॉगिन, आपका जो इनवॉइस है वो इस लॉगिन में दिखेगा। तो अगर कोई बायर आपको पूछ रहा है कि भाई आपने इनवॉइस दिया, अपलोड किया तो है बट हमें दिख नहीं रहा, तो ये बायर आपको बोलेगा क्योंकि इसके अंदर उसने बिड तो, मतलब इसने आपको ऑर्डर तो दे दिया है बट आपको इसी लॉगिन के अंदर आपका इनवॉइस नहीं दिखेगा। आपका इनवॉइस किस लॉगिन में दिखेगा, ये लॉगिन में दिखेगा। तो आपको बायर को बताना है कि सर मैम जो कुछ भी रहेंगे उनको बोलना है कि मैम आप कंजाइनी लॉगिन जो ये अमित डॉट जो PRHAR है, इनको बोलिए अपना लॉगिन ओपन करने के लिए, और उन्होंने वो लॉगिन ओपन करने के बाद कहाँ पे देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बायर लॉगिन ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे एक जेम लॉगिन का एक बायर लॉगिन में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट बिड है, पीसेस है, मतलब ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट बिड है। अगर कोई प्रोडक्ट बिड होगा तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर में जाना है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है, इसी पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बायर व्यूज में नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिखना है कंजाइनी व्यू। जैसे ही आप कंजाइनी व्यू में जाएंगे तो अमित ये जो ईमेल आईडी है इसके लॉगिन के ऊपर कंजाइनी व्यू के अंदर वो आपको इनवॉइस दिखेगा। तो एक बात क्लियर है, इनवॉइस किसको दिखेगा, इनवॉइस ऑर्डर देने वाले बंदे को नहीं दिखेगा, इनवॉइस कंजाइनी वाले को दिखेगा। और कंजाइनी वाले को कहाँ पे दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के अंदर। अगर वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अंदर ऑल कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, और ऑल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंजाइनी व्यू में जाना है। अगर सर्विस है तो सर्विस में जाना है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, और कंजाइनी व्यू में जाना है। तभी उसको दिखेगा कि यहाँ पे मुझे ये टैब आ चुका है और इसको मुझे प्रोसेस करना है। मैं क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट बहुत सारे वेंडर्स और बहुत सारे बायर्स को ये चीज़ पता नहीं है। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ आप प्रॉपरली देखें। अगर आप बायर हो तो आपको दो चीज़ें देखनी है, आपको
आपकी बायर व्यूज़ भी देखने हैं और कंसाइनी व्यूज़ में देखने हैं। इनवॉइस इसी रीज़न की वजह से आप अवॉइड कर देते हैं कि आपको इनवॉइस ही नहीं दिख रहे हैं और वो पेंडिंग पड़ा रहता है और उसके बाद जेम से हमें कंटिन्यूसली मेल आते रहते हैं और पेंडिंग पेमेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं और उसका इंटरेस्ट भी अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे देखा इंटरेस्ट चार्ज कलेक्शन, इसके ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो आपके जितने भी ऑर्डर्स रहेंगे उस ऑर्डर्स को इंटरेस्ट लगना भी स्टार्ट हो चुका है। अभी तक तो जेम ने ये इंटरेस्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बट धीरे धीरे जेम एक्शन भी ले सकता है। तो जितने भी बायर्स रहेंगे मैं आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये इंटरेस्ट अगर बचाना है तो ये ऑर्डर्स आपको क्लियर करने हैं, ये सारे बिल्स पेंडिंग जो है वो आपको क्लियर करने हैं। पेंडिंग बिल्स को कैसे क्लियर करना है इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, बट उसके पहले आपको जिम के अंदर जितने भी डाउट्स प्रॉब्लम्स कुछ भी आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि हमें अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। व्यू तो बहुत सारे लोग करते हैं, हज़ारों में व्यूज़ हमारे वीडियोज़ को है, बट सब्सक्रिप्शन उस लेवल तक नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका फ़ायदा आप ही को होगा। जब कोई वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दीजिए, 100% हम उसको रिप्लाई करेंगे। टिल देन, जय हिंद।